हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका मेरी क्लास में स्वागत है। तो देखिए, सभी क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स का क्या है, हमारा चैप्टर फर्स्ट। स्टूडेंट्स का क्या चल रहा है भाई? चैप्टर फर्स्ट। ये है मेरा चैप्टर फर्स्ट। मेरे पास क्या है, मैं क्या पढ़ाऊंगा आज आपको? फुल NCERT को, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारा जो अध्याय चल रहा है वो क्या चल रहा है? हमारा अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ। तो देखिए बच्चों, हमारे आसपास के पदार्थ में मैं इससे पहले आपको एक क्लास करा चुका हूं और मैं यहाँ पर जो भी कुछ कंटेंट बना के लाता हूँ NCERT को बड़े ढंग से अच्छी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ उतना अच्छी तरह से आपको हर संभव समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन और NCERT को लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि आप आज आ चुके हैं डॉक्टर शिव कुमार रामाड़ी की क्लास में। तो आज से पहले, इससे पहले मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूं, एक लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूं, आज मेरा दूसरा लेक्चर है। आज हम दूसरे लेक्चर को पढ़ेंगे, आज उससे आगे पढ़ेंगे। हमारी NCERT कह रही है, हमारी NCERT क्या कह रही है, हम क्या कह रहे हैं और हमें क्या करना है। तो देखिए आज हम क्या देखना है। तो सभी बच्चे देखिए, तो आज हमें पढ़ना है अपने इस सेशन में, आज की क्लास में हमको देखना है क्या कि स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हमें क्या देखना है मेरे प्यारे बच्चों? आज हमें देखना है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्थाएं, वो कितने स्टेट्स में मिलता है। जो पदार्थ है वो हमें कितनी स्टेट्स में मिलता है। देखिए, तो क्या हुआ, इसको हमने मैटर को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। सॉलिड है तो सॉलिड को आप गौर से देखिए, ये चीज क्या है मेरे पास? सॉलिड है। सॉलिड को अगर हम गौर से देखते हैं तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो क्या है? एक दूसरे से क्या है? एक दूसरे से क्या है? बहुत तेज बाइंड जुड़े हुए हैं। ये देखिए, तो यहां पर स्पेस क्या है? बिल्कुल नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर क्या है? पार्टिकल्स के बीच में कोई गैप नहीं है। दूसरा है आपका लिक्विड, यहां पार्टिकल्स के बीच में हल्का गैप है, ज्यादा नहीं है, हल्का गैप है। ये है भैया गैस, यहां पार्टिकल्स के बीच में आपको गैप ही गैप दिख रहा है। यहां पर क्या दिख रहा है आपको? गैप। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पदार्थ है, उस पदार्थ को क्या, वो 3 स्टेट्स मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। अब हम देखते हैं आखिर में सॉलिड स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट क्या है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड के बारे में जानेंगे। ये है सॉलिड स्टेट। भैया क्या है सॉलिड स्टेट? मेरा पेन सॉलिड है, मेरा चश्मा सॉलिड है, इसका आकार फिक्स है, इसका आकार फिक्स है। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये क्या बना हुआ है? ये ईंट है। देखिए गौर से, उसका आकार फिक्स है, ठोस है, बहुत ज्यादा क्या है? ठोस। अगर मैं इस पर प्रेस करता हूं, इसे मैं दबाता हूं, दबता नहीं है। इसके आकार में चेंज देखते हैं, होता है भैया? नो चेंज। अब उसे ज्यादा करोगे तो टूट जाएगा,
उसके आकार में तो कोई चेंज नहीं हो रहा। ज़्यादा करो तो क्या होगा, टूट जाएगा। पेन के बारे में देखो, मैंने अभी बताया क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सॉलिड है, सॉलिड है, दब नहीं, ज़्यादा करो टूट जाएगा। भाई हम इसे ज़्यादा दबाएंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। लेकिन इसकी आकृति फिक्स है, बहुत ठोस है। तो यहाँ पर अणु क्या है, ये है, ये किससे बना है, अणुओं से। अगर हम इसे घिसते जाएं इसका चूरा बन जाएगा, तो वो क्या है, अणु है। तो पदार्थ किसका बना है, अणुओं से मिलकर के बना है। ये हथौड़ा क्या है, हथौड़ा। अगर मैं इसे देखूं तो क्या है, सॉलिड है। मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, सॉलिड है। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, सॉलिड है। मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, सॉलिड है। क्या है ये, सॉलिड है। अब आप स्टोन्स को देख सकते हैं, तो ये क्या है, सॉलिड है। तो अब देखिए हम बात कर रहे हैं सॉलिड की, तो पहली बात हमें ध्यान रखने वाली क्या है, फिक्स शेप है। फिक्स क्या है, फिक्स शेप है। तो क्या है, दीज हैव फिक्स्ड शेप। फिक्स शेप है, शेप फिक्स 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 है। फिक्स शेप है, उसकी आकृति क्या है, फिक्स है। एंड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, और उसका जो वॉल्यूम्स है, उसका जो है वॉल्यूम, वो क्या है, फिक्स है। वॉल्यूम क्या है, उसकी लंबाई देखिए, उसकी चौड़ाई देखिए, उसकी गहराई देखिए, आखिर में उसका आयतन क्या है। आयतन मतलब क्या है, वह कितने स्पेस को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। आखिर में वह कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। यह सारी चीज को गौर से देखिए, ये कुछ न कुछ स्पेस को घेर रहा है, ये कुछ न कुछ स्पेस को घेर रहा है, ये कुछ न कुछ स्पेस को घेर रहा है, ये कुछ न कुछ स्पेस को घेर रहा है, ये कुछ न कुछ स्पेस को घेर रहा है, ये कुछ न कुछ स्पेस को घेर रहा है। मैं इस कमरे में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ न कुछ जगह को घेर रहा हूँ। मेरा पेन कुछ न कुछ जगह को घेर रहा है, मेरी घड़ी कुछ न कुछ जगह को घेर रही है। यहाँ पर रखा हुआ क्या है, ये चीज़ कुछ न कुछ स्पेस घेर रहा है। यहाँ पर रखी हुई कुर्सी है, वो कुछ न कुछ जगह घेर रही है। यहाँ पर रखी हुई मेज है, कुछ न कुछ जगह घेर रही है। यहाँ पर लगा हुआ मेरे प्यारे बच्चों डिजिटल बोर्ड है, ये क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये जगह घेर रहा है। तो सॉलिड में देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसका फिक्स वॉल्यूम है। इसका फिक्स क्या है, वॉल्यूम। इसका फिक्स क्या है, वॉल्यूम। उसका आयतन फिक्स है, ठीक। फिक्स शेप है, फिक्स शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, और उसकी क्या है, ये सारी चीज फिक्स है, इसकी कोई न कोई डिस्टिंक्ट, एक स्पष्ट सीमा होगी। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो भैया मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पूरी एक स्पष्ट सीमा है मेरी। क्या है भैया, पूरी पूरी यहाँ से लेकर के स्पष्ट सीमा है। तो वही तो कहा गया है हमारी NCERT में, क्या कहा गया है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। उसकी स्पष्ट सीमाएं होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसकी स्पष्ट क्या होती हैं, सीमाएं। एंड, और देखिए प्यारे बच्चों, एंड क्या कह रहा है, एंड लीस्ट स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। देखिए मैंने कहा था, और ठोस जो होते हैं, उस ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, बहुत कम स्पेस होता है। स्पेस है ही नहीं, लीस्ट स्पेस है ही नहीं। ये देखिए, ये देखिए, ये पार्टिकल्स है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ठोस के पार्टिकल्स हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है,
ठोस के पार्टिकल्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जगह बिल्कुल दिख रही है एक दूसरे के बीच में, कुछ नहीं दिख रहा प्यारे बच्चों, क्योंकि हम यही तो कह सकते हैं, यही तो कहा गया है मेरी प्यारी एनसीईआरटी के अंदर। क्या कहा गया प्यारे बच्चों? एनसीईआरटी में यही तो कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? लीस्ट स्पेस। यहां पर क्या कहा गया है? लीस्ट स्पेस। ये देखिए, लीस्ट स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ये देखिए, लीस्ट स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसके जो अणु हैं इतने ज्यादा सटे हुए हैं। इसको गौर से देखिए, इसके अणु क्या हैं? बहुत तेज सटे हुए हैं। मैं इस पर बहुत प्रेशर लगाऊंगा तो टूट जाएगा, इसको बहुत ताकत लगाऊंगा तब ये टूटेगा। इसके अलावा आप लोहे को देखिए, ये लोहा है, इसे देखिए, अब इस लोहे को मैं मारूं 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 तो टूट जाएगा? ये नहीं टूटेगा भैया। हम ये भी कह सकते हैं, यहां पर मालूम है, ठोस है जैसे कि लोहा है, तो पार्टिकल इसके अणु क्या हैं? बहुत ही ज्यादा क्या है? टाइट, वेरी टाइट। क्या है भैया इसके अणु? वेरी टाइट। इसके पार्टिकल्स क्या हैं? वेरी टाइट पार्टिकल्स। इसके पार्टिकल्स टाइट हैं, इसके पार्टिकल्स टास हैं, एक दूसरे के साथ इतने अच्छी तरीके से। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत ज़्यादा है, यानी कि कैंसिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा। अब देखिए, जब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक है तो क्या है? मालूम क्या है? तो क्या है? तो दे आर रिजिड। तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दे आर रिजिड, वेरी हार्ड। जो भी कोई आप सॉलिड की ले सकते हैं चीज, कोई भी सॉलिड चीज है, बहुत हार्ड है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि लीस्ट स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, अणुओं का एक दूसरे के प्रति आकर्षण क्या है? बहुत ज्यादा आकर्षण है, बहुत आकर्षण है। बहुत ज्यादा आकर्षण होने की वजह से सॉलिड क्या होते हैं? दे आर रिजिड, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। सारी चीज आपको हार्ड मिलेगी। क्या है? रिजिड है। क्या है भैया? ये रिजिड है। क्या है भैया मेरे? ये हार्ड है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हार्ड है, हार्ड है। ये है हमारा सॉलिड। सॉलिड में क्या है? सारी चीज क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हार्ड है। तो अब देखते हमारे एनसीईआरटी के अंदर में एक बात है, एक एग्जाम्पल्स दिया गया है। देखिए प्यारे बच्चों, क्या एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं रबर बैंड की, अगर हम बात करते हैं रबर बैंड की, तो क्या कह रहा है? व्हाट अबाउट ए रबर बैंड। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या कहा जाएगा? जो हमारे पास ये रबर दिख रही है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसे क्या माना जाएगा? उन्होंने क्या है, इसे क्या माना जाएगा? तो कैन इट चेंज, क्या इसका आकार, कैन इट चेंज इट्स शेप, क्या इसका आकार बदला जा सकता है? ऑन स्ट्रेचिंग, खींचने पर। इज इट ए सॉलिड, क्या मेरे प्यारे बच्चों ये सॉलिड है? ये हमारे एनसीईआरटी के लिखे हुए लाइन है। ये किसकी लिखी हुई है मेरे प्यारे बच्चों? एनसीईआरटी की लिखी हुई है। ये सब एनसीईआरटी चल रहा है। भाई रबड़ को क्या मानोगा? एनसीईआरटी ने कहा है ना, ये सारी चीज किसने कहा है? एनसीईआरटी ने। भाई रबड़ को क्या मानोगे? भाई रबड़ को, उसका आकार तो फिक्स नहीं है, इसका आकार क्या है? फिक्स है। खींच रहे हैं, खींच नहीं रहा, लेकिन रबड़ को क्या है? वही तो कह रहा है, व्हाट अबाउट ए रबर बैंड। आप रबर बैंड को क्या मानोगे? रबर बैंड को क्या मानोगे? कैन इट चेंज, इसे बदला जा सकता है, इट्स शेप, इसके आकार को, ऑन स्ट्रेचिंग, खींचकर। इज इट ए सॉलिड, क्या यह सॉलिड है? यही देखिए बात को मैं दोहराऊं। ये देखिए, इस चीज को देखिए, उन्होंने कहा भैया देखो, इसकी
क्या है? इसे आप सॉलिड कहेंगे या क्या कहेंगे? एनसीईआरटी ने कहा है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं रबर बैंड की, वी आर टॉकिंग टू अबाउट रबर बैंड, हम रबर बैंड की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। हम किसकी बात कर रहे हैं? रबर बैंड की। तो रबर बैंड क्या है? रबर बैंड चेंजेज शेप अंडर फोर्स। रबर बैंड का जो आकार होता है, ये है रबड़, ये है रबड़, ये सारी रबड़ें पड़ी हुई हैं, रबर बैंड है। ये क्या कह रहा है? ए रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स। जब हम उसके ऊपर कोई बल लगाते हैं, एक फोर्स देते हैं, क्योंकि रबड़ से बनी हुई चीज है, जब उसके ऊपर क्या देंगे? एक फोर्स देंगे, बल देंगे, एंड रिगेन्स द सेम एंड सेम शेप। तो हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जब हम उस पर कोई बल लगाते हैं, बाहर से बल लगाते हैं, ठीक, तो क्या है? उसका आकार चेंज हो जाता है। और जैसे ही हम उस बल को हटा देंगे, एंड व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, जैसे ही हमने पहले ताकत लगाई, उसका शेप चेंज हो गया। हमने ऐसे करके छोड़ दिया, मैंने यहां पर देखिए ताकत लगाई, तो ताकत लगा के मैंने क्या कर दिया? स्ट्रेच, ठीक, स्ट्रेच। तो यहां पर क्या हो रही है? स्ट्रेचिंग। मैंने रबड़ ली, खींच दी, वही तो कह रहा है। ए रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स, जैसे मैंने उस पर फोर्स अप्लाई किया थोड़ा सा, ठीक, तो क्या हुआ? उसका आकार क्या हुआ? आकार में चेंजिंग आ गया। व्हेन फोर्स इट रिमूव, जैसे ही मैं इसे छोड़ दूंगा, वो पुनः फिर ऐसी आ जाएगी, वो फिर पुनः ऐसी हो जाएगी। मैंने ताकत लगाई, खिंच गई, मैंने जैसे ही थोड़ी ताकत लगाई, वो खिंच गई। मैंने छोड़ दिया, मैंने हल्की सी ताकत लगाई, यानी हल्का सा मैंने बल दिया, वो खिंच गई। मैंने छोड़ दिया, वो फिर उसी आकृति में आ गई। तो वही तो कह रहा है, व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, जैसे ही हम छोड़ देते हैं तो क्या है? रिगेन्स द सेम शेप, वो पुरानी वाली ही शेप ले लेती है। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड, ये देखो क्या कह रहा है, इसे देखिए, ये देखो क्या कह रहा है। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड, यदि हम उस रबड़ पर इफ एक्सेसिव फोर्स अप्लाइड, हम जैसे जैसे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, ज्यादा ताकत लगाएंगे, यही तो कह रहा है। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड, हम जैसे जैसे उसके ऊपर ज्यादा ताकत लगाएंगे, इट ब्रेक्स, यह टूटता है। ज्यादा ताकत बढ़ा क्या होगा? कर टूट जाएगी कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? टूट जाएगी। तो क्या होगा? जैसे जैसे हम उसके ऊपर ताकत एक्सेसिव फोर्स को अप्लाई कर देते हैं, तो इट विल, अगर मैं यहां पर क्या करूंगा, देखिए, इफ एक्सेसिव फोर्स, तो मैंने क्या किया इसके ऊपर? एक्सेसिव फोर्स को मैं जैसे ही इसके ऊपर अप्लाइड करूंगा, इट ब्रेक्स, इट ब्रेक्स। प्यारे बच्चों, ये टूट जाएगी। तो क्या है? रबड़ है, क्या है? रबड़ भैया सॉलिड ही है। इसके ऊपर मैं एक्सेसिव फोर्स को अप्लाई कर दूंगा तो यह भी टूट जाएगा। एक्सेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे तो टूट जाएगा, ये चीज है। तो हम देखिए एनसीईआरटी ने कहा है, तो सारी चीज क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सॉलिड है। सारी चीज क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सॉलिड है। हमें इसी बात को समझना है, अच्छी तरह से समझना है। अब हम क्या करेंगे? अब देखिए एक और चीज हमने ले ली, अब इसे गौर से देखते हैं। अब देखिए, अब यहां पर देखिए एनसीईआरटी ने कहा है, एनसीईआरटी ने देखिए क्या कहा है भैया, एनसीईआरटी में देखो लेगा व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट। अब शुगर और साल्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप क्या मानेंगे शुगर और साल्ट को? वैन केप्ट इन डिफरेंट जार्स, जब हम इसे विभिन्न प्रकार के, जैसे कि शुगर है, चीनी होती है, चीनी है, नमक है, अगर हम उसको विभिन्न प्रकार के जार में रख दें, जार में किसमें? मैंने मान लीजिए कि इसमें रख दिया, मैंने मान लीजिए कि चीनी को इसमें भर के रख दिया, ठीक, मैंने मान लीजिए कि चीनी को इस बोतल के अंदर भर के रख दिया, मैंने नमक भी इसमें रख दिया सूखा, ठीक, मैंने उसको इसमें रख दिया, ठीक, मैंने उसको इसमें रख दिया। तो विभिन्न प्रकार के बर्तन हैं, डब्बे हैं, जार हैं, तो भाई क्या है?
दीज टेक द शेप ऑफ जार, क्या वो उस जार में रख लेंगे तो उस जार की वो आकृति आकार उसी प्रकार का ले लेंगे। ठीक। आर दे सॉलिड, क्या ये सॉलिड है, क्या ठोस हैं? तो ये देखिए, पहले देखिए इसमें क्या है, तो हम देखिए एक बात कर रहे हैं, तो हम क्या बात कर रहे हैं, ये है देखिए मेरे पास क्या, ये है शुगर, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, शुगर। कैसी है, सॉलिड है। ये क्या है इसके, इसके हैं ये क्रिस्टल, ये है शुगर के क्रिस्टल, और इधर क्या है, साल्ट। तो ये क्या है आपके पास सामने, साल्ट के क्रिस्टल। मैंने दो क्रिस्टल लिए, मैंने शुगर के क्रिस्टल लिए, मैंने साल्ट के क्रिस्टल लिए, दोनों ही क्रिस्टल मेरे पास रखे हुए। तो दोनों ही क्रिस्टल्स को क्या करेंगे, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल, अगर हम देखते हैं तो ये क्रिस्टल्स का जो आकार है शुगर और साल्ट का, तो आकार क्या है, उसकी एक व्यक्तिगत, उसकी एक स्पेशल क्या है, उसकी स्पेशल एक शेप है। चीनी को लोगे तो चीनी का शेप अलग है, शुगर का शेप अलग है, और इसका शेप लोगे तो इसका भी शेप क्या है। तो ये दोनों अपनी अपने क्रिस्टल्स की क्या रखते हैं, एक आकृति रखते हैं। ये साल्ट के क्रिस्टल्स की आकृति है, ये शुगर के क्रिस्टल्स की आकृति है। यानी कि अगर हम देखते हैं तो शुगर के क्रिस्टल की भी वो आकृति बनी हुई है, शेप बनी हुई है। साल्ट को अगर हम देखेंगे तो साल्ट के भी जो क्रिस्टल हैं उनकी भी आकृति, एक शेप, संरचना होती है। रिमेन्स फिक्स्ड, भाई चीनी है, शुगर है, उसकी फिक्स है, और नमक लेंगे, इनकी भी आकृति क्या है, फिक्स रहती है। वेदर विल टेक इट अवर हैंड, अगर हम जैसे उसे अपने हाथ पर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुट इन अवर प्लेट, अगर हम प्लेट में रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम जार में रखेंगे तो उसकी आकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई उसकी अपनी एक इंडिविजुअल शेप है, शुगर की इंडिविजुअल शेप अलग है, सॉल्ट की इंडिविजुअल शेप अलग है, उसकी शेप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसे इसमें भर के रख दीजिए, आप उसे इसमें भर के रख दीजिए, आप उसे इसके अंदर घुस दीजिए, आप उसे इसके अंदर रख दीजिए, भैया नमक को पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शुगर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके क्रिस्टल्स की जो आकृति फिक्स है, उसके क्रिस्टल्स की वही आकृति फिक्स रहती है, उस पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही देखिए एनसीईआरटी में कहा गया है। अगली कंडीशंस क्या है, अगली कंडीशंस में अब हम स्पंज के बारे में क्या सोचते हैं। एक स्पंज है, स्पंज है, सबको दिखाई दे रहा है स्पंज। तो क्या है, एक स्पंज है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पर क्या किया गया है, बात अबाउट स्पंज। स्पंज ठोस है, इट इज सॉलिड, ये ठोस है। येट वी आर एबल टू कंप्रेस, ये ठोस होने के बाद भी, हमने यही तो कहा से पहले कि ठोस है, उसे दबाते हैं, दबते नहीं हैं। लेकिन ये क्या कहा है एनसीईआरटी ने, ये देखिए वही एनसीईआरटी का है। ये क्या है, स्पंज क्या है इन्होंने किया, ये तो ठोस है, आखिर में क्या है, ये तेरी चले याद है, ठोस है, ये ठोस है, लेकिन जैसे ही हम इसे दबाते ये दब जाता है। लेकिन इससे पहले हमने क्या कहा था कि ठोस को दबाओ तो वो दबता नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी ने कहा है कि भैया अगर ये ठोस है तो दब क्यों रहा है, भैया वो चीज ठोस थी रबड़ तो वो खिंच क्यों रही थी, वो आकृति फिक्स क्यों नहीं है, वो सारी चीज का कारण मैं बता चुका हूं। अब यहीं पर इसने क्या स्पंज के बारे में कहा है कि भैया ठोस है तो आखिर में दब क्यों रहा है। तो एनसीईआरटी ने खुद जवाब दिया इसका।
देखिए, ए स्पंज हैड माइन्यूट होल्स, सॉरी, ए स्पंज हैज माइन्यूट होल्स। अगर हम बात स्पंज की करते हैं, ये स्पंज क्या है? सभी बच्चों ने स्पंज देखा है? सभी घरों में अगर देखेंगे तो किचन है, सब जगह स्पंज मिलेगी। उसके अलावा कुछ गाड़ियां की सीटें होती हैं, सीटों में क्या स्पंज लगाए। स्पंज का बहुत जगह प्रयोग होता है। तो इस स्पंज को हम देखें तो हमें किचन में, अपनी मम्मी के रसोई में हमें बड़ी आसानी ढंग से देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए स्पंज, ठीक। तो ए स्पंज हैज माइन्यूट होल्स। अगर हम बात करते हैं एक स्पंज की, तो हैज माइन्यूट होल्स, उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, वी आर टॉकिंग टू अबाउट ए स्पंज हैज माइन्यूट होल्स। हम बात कर रहे हैं स्पंज की, तो उसके अंदर क्या मिलेंगे? हैज माइन्यूट होल्स, बहुत सारे छिद्र मिलेंगे। ये देखिए, इन विच, जिसमें एयर इज ट्रैप्ड। अगर हम बात करते हैं तो इस छिद्रों के बीच में, ये छिद्र हैं, इन छिद्रों के बीच में क्या बहुत ज्यादा मात्रा में क्या भरी होती है? हवा। एयर इज ट्रैप्ड, उसमें क्या हवा भरी होती है। वो खा लिया, उसके अंदर क्या भरी हुई है? हवा भरी हुई है। भैया हवा भर चुकी है, यही तो कहा इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसमें हवा भरी है, ठीक। व्हेन वी प्रेस इट, जैसे ही जब हम इसे प्रेस करेंगे, ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम इसे क्या करेंगे, एकदम प्रेस करेंगे, यूं करके प्रेस करते हैं, तो मालूम क्या होता है? द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, तो हवा बाहर निकल जाती है। जब हवा बाहर निकल जाएगी तो ये क्या दब जाएगा। तो ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये देखिए, ये क्या है? दब जाता है। मैंने उसे छोड़ दिया, उसके अंदर फिर क्या होगी? एयर इज ट्रैप्ड, फिर हवा आ गई, एंड फिर इसे मैंने क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया, मैंने दबा दिया, तो क्या हुआ? तो एयर इज एक्सपेल्ड आउट, हवा फिर बाहर निकल गई। तो एयर क्या हुआ? तो यहां पर एयर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? स्पंज में, इस स्पंज के अंदर में मेरे प्यारे बच्चों क्या हो रहा है? इस स्पंज के अंदर में, इस स्पंज में मेरे प्यारे बच्चों क्या है? यहां पर हवा क्या हो रही है? ट्रैप्ड। यहां पर एयर क्या हो रही है? ट्रैप्ड। यहां पर एयर ट्रैप्ड हो रही है, भर चुकी है, और यहां पर क्या हो रही है? एयर एक्सपेल्ड आउट। क्या हो रही है मेरे प्यारे बच्चों? एक्सपेल्ड आउट, बाहर निकल रही है। मैंने छोड़ दिया, हवा भर गई, फिर उस साइज में आ गया, मैंने दबा दिया, एक्सपेल्ड आउट। मैंने फिर कर लिया, यानी अब ट्रैप्ड हुई, निकल गई, ट्रैप्ड हुई, निकल गई, वही चीज है। एक्सपेल्ड, वी आर एबल टू कंप्रेस इट। तो इसमें क्या है? तो इस प्रकार से क्या है? वी आर एबल टू कंप्रेस इट। इसका क्या है? इसका संपीड़न, यानी इसका दबाना क्या है? संभव है, ये दब जाता है। क्यों? वही तो कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वी आर एबल टू कंप्रेस इट। इसका दबना संभव है, इसका दबाना संभव है। कुछ भी समझ लीजिए प्यारे बच्चों, जो लिखा है एनसीईआरटी में उसे मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये चीज क्या है? तो हम यहां पर ये कह सकते हैं, शुगर सॉलिड है, सॉल्ट सॉलिड है। स्पंज की बात करते हैं, स्पंज क्या है? स्पंज क्या है प्यारे बच्चों? स्पंज भी क्या है? स्पंज भी सॉलिड है, तो स्पंज भी सॉलिड है। सारी चीज, रबड़ बैंड क्या था? रबड़ बैंड क्या था? वो भी सॉलिड था। तो ये सारी चीज सॉलिड है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसके बारे में पूछा, उन्होंने एनसीईआरटी ने खुद ही इसका जवाब दिया है। अब हम बात करेंगे लिक्विड की। लिक्विड क्या है? अब हम बात करेंगे लिक्विड की। तो अब हम लिक्विड की जब हम बात करते हैं तो जरा देखिए, लिक्विड क्या है भैया? ऑयल लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, ब्लड लिक्विड है,
मिल्क लिक्विड है। मरकरी आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट इन नेचर। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं मरकरी, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक मेटल है, बट इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट इन नेचर। ये हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है। अब हम देखिए, यहां पर देखिए क्या है, नो फिक्स्ड शेप। इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, इसकी संरचना नहीं है। ये जिस बर्तन में रखे जाएंगे उसी का आकार ले लेते हैं। जैसे पानी को मैंने कहाँ में लिया? गिलास में। उसने गिलास की आकृति ले ली। मैंने उसी पानी को एक बीकर में लिया तो पानी ने बीकर की आकृति ले ली। मैंने उस पानी को एक पतले से पाइप में लिया। ये देखिए प्यारे बच्चों, तो इस पानी ने, लिक्विड ने क्या किया? उस पाइप की आकृति को ले लिया। तो इसने क्या किया? उस पाइप की आकृति को ले लिया। जैसे मेरे पास इस बोतल में पानी है। अब ये पानी इस बोतल में तो इस शेप का है। अब इस पानी को मैं इसमें डाल दूंगा तो इस शेप का हो जाएगा। अब इस पानी को मैं इसमें डाल दूंगा तो इस शेप का हो जाएगा। पानी मैंने आधा लीटर लिया है तो पानी तो आधा ही लीटर रहेगा, या मैंने 250 ग्राम लिया है तो पानी 250 ग्राम ही रहेगा। इसमें डाल दो तो इस आकृति में आ जाएगा, उसमें डाल दो तो उस आकृति का आ जाएगा। तो यहाँ पर हम यह बात कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड के लिए पहला पॉइंट क्या है? नो फिक्स्ड शेप। उसकी आकृति निश्चित नहीं है। एंड हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहेगा। भैया इस बोतल के अंदर में पानी है, कितनी लंबाई में, कितनी चौड़ाई में, कितना क्या है, कितना वजन है। भैया पानी है, इतना मैंने पानी लिया है तो इतनी जगह तो घेरेगा। इस बोतल में तो अपने आकार के अनुसार उतनी जगह घेरा। लंबे में रखे देंगे तो पानी 250 ग्राम ही है, 250 ml है, वो उतनी जगह घेरेगा। वो केवल अपनी जगह, अपने स्पेस को तो ऑक्यूपाई करेगा। मैंने यहाँ पर देखिए पानी लिया, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिया? पानी। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है? तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर भी ये पानी क्या कर रहा है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक, मैंने पानी को इसमें लिया तो पानी यहाँ पर भी क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। मैंने इस पानी को यहाँ पर भी लिया तो ये क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। फिक्स्ड वॉल्यूम है, वही बात कही है, फिक्स्ड वॉल्यूम। नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। These flow and change shape, so they are not rigid। भैया देखो क्या कह रहा है? These flow, इसका बहना, इधर उधर चलना क्या है? संभव है। and change shape, और इसकी आकृति क्या है? बदलती रहती है। मैंने वहाँ रख दिया, आकृति उसने ले ली। मैंने यहाँ रख दिया, इसने इसकी आकृति ले ली। मैंने यहाँ रख दिया, इसने आकृति ऐसी ले ली। मैंने इस बोतल के अंदर में डाल दिया, उसने आकृति ऐसी ली। मैंने इसे डब्बे के अंदर डाल दिया, आकृति आकार ऐसा ले लिया। मैंने उसे इसके अंदर डाल दिया, आकृति ऐसी ले ली। मैंने इस बोतल के अंदर डाल दिया, आकृति ऐसी ले ली। तो क्या है? दीज फ्लो, इसका फ्लो संभव है। एंड चेंज शेप, इसकी आकृति बदलती रहती है। सो दे आर नॉट रिजिड, यह कठोर नहीं है। ये पानी क्या है? कठोर नहीं है। इसके अंदर हाथ डाल दूँ, हाथ चला जाएगा मेरा। लेकिन ठोस के अंदर घुसता हूं तो हाथ चला जाएगा नहीं, पानी के अंदर मेरा हाथ चला जाएगा। तो ये क्या है भैया? यहां पर देखिए, तो भैया यहां पर देखिए लिखा है सो दे आर नॉट रिजिड, यह कठोर नहीं है। ठीक, अथवा अर्थात एडिस्ट फ्लूइडिटी अकर्स। इसका मतलब है लिक्विड के अंदर में क्या? फ्लूइडिटी मिलेगी हमें। क्या मिलेगी? फ्लूइडिटी। क्यों? क्योंकि इसका फ्लो संभव है। इसकी आकृति क्या है? चेंजेबल। तो जब आकृति उसकी चेंजेबल है तो यह क्या है? नॉट रिजिड। अर्थात
एडिस्ट फ्लूइडिटी अकर्स। इसका मतलब क्या है, इसमें फ्लूइडिटी मिलती है, यानी कि हम कह सकते हैं लिक्विड में क्या मिलेगी, फ्लूइडिटी। लिक्विड के अंदर क्या मिलेगी, फ्लूइडिटी मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया। अब देखिए अब क्या है, बट फ्लूइडिटी क्यों, बिकॉज सम स्पेस प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल्स, ये देखो लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि सम स्पेस, कुछ हल्का सा स्पेस, देखिए प्यारे बच्चों, देखिए समझते रहिए, अपने ज्ञान को बूस्ट करते रहिए। ये है देखिए क्या, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, ये देखिए। तो यहां पर देखिए हल्की हल्की हमें क्या मिल रही है, स्पेस, थोड़ी स्पेस मिल रही है, लेकिन सॉलिड के अंदर नहीं था मेरा प्यारे बच्चों। यहां पर हमें क्या मिल रहा है, हल्का हल्का स्पेस मिल रहा है, ठीक है, हमें हल्का हल्का क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, स्पेस मिल रहा है। तो वो तो देखो लिखा है सम स्पेस प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स के बीच में, देखिए ये स्पेस है, ये स्पेस है, इस पार्टिकल्स के बीच में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, स्पेस। देखिए ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है। तो यहाँ पर स्पेस है तो हल्का सा स्पेस है, तो हम यही तो बात कहें कि सम स्पेस आर प्रेजेंट बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स। लिक्विड पार्टिकल्स है तो थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों, थोड़ा ही मिलेगा। अगर ज्यादा ही देखना है तो आपको गैस के अंदर मिलेगा। अब देखते हैं, देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, गैसेज, ये एनसीईआरटी गिराने, गैसेज फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अगर हम बात करते हैं अपने इस एटमॉस्फेयर की, इस वातावरण की, तो वातावरण से हमें क्या मिल रही है, गैस। तो वो गैस क्या होती है, डिफ्यूज एंड डिसॉल्व्स इन वाटर। जो वातावरण के अंदर में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और भी गैस हैं, तो वो गैस क्या है, ये है मेरे पास गैस। ये क्या है भैया, एक पदार्थ, ये देखो लिखा हुआ है, गैस क्या है मेरे पास, एक पदार्थ है। एंड वाटर, ये क्या है, ये एक लिक्विड पदार्थ है, यानी कि एक पदार्थ हो तो ये है, एक पदार्थ है, तो ये क्या है, ये है भैया लिक्विड मटेरियल। और ये क्या है, ये है भैया एक गैस मटेरियल। ये गैस क्या है, ये गैस वाला मैटर है, और ये है गैस मैटर, ये है लिक्विड मैटर। ये है आपका क्या, पानी, आप ऐसे समझिए, ये है गैस। तो गैस का हमारे वातावरण में ऑक्सीजन गैस मिल रही है, हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है, तो हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं। भैया हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो हमें जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। हम ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, CO2 को निकाल रहे हैं। ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 को निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 को निकाल रहे हैं। तो हमारे लिए जीने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए किस गैस की जरूरत है, ऑक्सीजन की। और हम बाहर क्या निकालें, CO2। तो CO2 किसके लिए जरूरत है, प्लांट्स के लिए। अब देखिए आखिर में हम पानी की बात करते हैं, तो पानी क्या है, एक लिक्विड है। पानी क्या है, लिक्विड। ये गैस जो है इस पानी के अंदर में घुल गई, यानी कि डिफ्यूज हो गई, डिसॉल्व हो गई गैस इन वाटर में। पानी के अंदर भैया गैस घुल रही है, पानी के अंदर क्या घुल रही है, गैस डिफ्यूज हो रही है। कैसे, ये देखिए, जब हम कभी किसी भी एक्वाटिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं, हम एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें, हम उनकी बात करें जो नदियाँ, झील एवं समुद्र में विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हमारे पाए जाते हैं। पानी में जीव जंतु मिलते हैं बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे मछलियाँ हैं। उसके अलावा पानी में क्या रहते हैं, प्लांट्स भी मिलेंगे आपको पानी में, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे जो पानी में मिलते हैं। बहुत सारी मछलियाँ कहाँ हैं, पानी में तो रहती हैं सारी मछलियाँ। अब देखिए, एक्वाटिक एनिमल्स, जलीय जीव, जलीय जंतु जो जल में रहते हैं, एंड प्लांट्स, और जलीय पौधे टेक लेते हैं डिसॉल्व गैस, घुली हुई गैस, ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड,
ऑक्सीजन एंड CO2। यहाँ पर एक बात कहने का आया है अर्थ, मालूम है क्या आया है? जो पानी होता है उस पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस अल्प मात्रा में, बहुत अल्प मात्रा में घुली हुई होती है। तो ये है मेरे पास गैस और ये है मेरे पास वाटर लिक्विड। अब गैस जो है वो लिक्विड के अंदर घुल चुकी है, तो घुल करके वो क्या हो गई? डिफ्यूज हो गई, यानी कि डिसॉल्व हो गई गैस, किसमें? पानी में। तो इसीलिए जो नदियाँ होती हैं, जो तालाब होते हैं, जो झीलें होती हैं, जो समुद्र हैं, वहाँ पर मछलियाँ क्या? ऑक्सीजन गैस ले रही हैं जीने के लिए। उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है मेरे प्यारे बच्चों? पानी से। उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? पानी से। क्योंकि कुछ अल्प मात्रा में जो हमारे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है पानी में घुल जाती है, अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाती है, और वो मछलियाँ क्या? ऑक्सीजन गैस लेती हैं। अब उन्होंने क्या छोड़ा? CO2 गैस छोड़ा। तो जैसे ही वो अंदर ही पानी में CO2 गैस को छोड़ देंगी, देखिए एक बार समझिए, देखो ये है मेरे पास पानी, ठीक? ये है मेरे पास पानी, और उस पानी में ऑक्सीजन गैस ये देखिए घुली हुई है, यानी कि पानी के अंदर, यही तो देखो कह रहा है पानी है, पानी के अंदर क्या है? गैस। तो पानी का गैस के अंदर क्या हो रहा है? डिफ्यूजन, यानी कि गैस पानी में घुल गई है, मिल चुकी है, डिसॉल्व हो गई है वाटर में। अब यहाँ पर पाए जाने वाले कौन हैं भैया? देखिए यहाँ पर पाए जाने वाले कौन हैं? यहाँ पर पाए जाने वाले कौन हैं? मछलियाँ हैं। ये है मछलियाँ, ये क्या हैं भैया? मछलियाँ हैं। तो मछलियाँ क्या लेगी? मछलियाँ क्या लेगी प्यारे बच्चों? ये पानी से ऑक्सीजन ले लेगी। अब क्या करेगी? ये CO2 छोड़ देगी। तो इस पानी के अंदर में क्या मिलेंगे आपको? बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे। बहुत सारे क्या मिलेंगे? जलीय प्लांट्स मिलेंगे, जलीय पौधे मिलेंगे। बहुत सारे जलीय पौधे होते हैं प्लांट्स में। अब वो प्लांट्स ने क्या किया? इस प्लांट्स ने CO2 गैस ले ली थी पानी से, प्लांट्स ने अपनी CO2 ले ली, ठीक? अब मछली ने भैया क्या ले लिया? मछली ने क्या ले लिया? अब ये मछली ने क्या ले लिया भैया? ऑक्सीजन। पानी के अंदर में मछलियाँ ऑक्सीजन ले रही हैं, CO2 को छोड़ रही हैं। तो CO2 कहाँ पहुँच रही है? प्लांट्स के बाद। अब प्लांट्स ने ऑक्सीजन गैस को छोड़ा, वो इस पानी में फिर घुल गई ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन किसने ले ली? मछलियों ने ले ली। तो वही तो देखिए NCERT में क्या कहा है? एक्वाटिक एनिमल्स, जलीय जीव, जैसे कि मछलियाँ और भी बहुत सारे जीव हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, एंड प्लांट्स, और पौधे टेक लेते हैं डिसॉल्व गैस, जो पानी के अंदर घुल चुकी है गैस, जैसे ऑक्सीजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ऑक्सीजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन किसने ले ली? फिश ने। CO2 किसने ले ली? एक एक्वाटिक प्लांट ने, जलीय पौधे ने। उसे पानी के अंदर ही सब कुछ मिल रहा है। तो यही बात देखिए हमारी NCERT में कहेगा। अब देखिए आगे देखिए और क्या रहेगा। ऑल लिविंग क्रिएचर्स, सभी सजीव, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु जितने होते हैं, क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ, सभी को सांस लेने की आवश्यकता है, फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए। जितने भी हमारी बात करते हैं, हम पानी के अंदर के जीव जंतुओं की बात करते हैं, हम पानी से ऊपर जो जीव जंतु रहते हैं पृथ्वी पर उसकी बात करते हैं। सबको जीने के लिए सांस की जरूरत है, ब्रीथ की जरूरत है, टू ब्रीथ, फॉर सर्वाइवल, ये देखिए लिखा है फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए। तो जीने के लिए हमें क्या जरूरत है? जीने के लिए वे सांस लेंगे। तो सांस का मतलब क्या है? अगर हम सांस ले लेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? चले जाएंगे ऊपर हमेशा के लिए। तो हम क्या होगा? ऊपर जाए। तो यही तो करा है। अब द एक्वाटिक एक्वाटिक एनिमल्स, जलीय जीव, कैन ब्रीथ, सांस ले सकते हैं
अंडर वाटर, पानी के अंदर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। कब? जब पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसमें। तो यही तो क्या, एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ, एक्वाटिक जो जलीय जीव होते हैं वो भी सांस ले सकते हैं अंडर वाटर, पानी के अंदर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्वर, जिसके अंदर क्या है, घुली हुई क्या होती है, गैस, ऑक्सीजन होती है पानी के अंदर। वही देखो कहा गया है। ठीक, अब ये सारी चीज को भैया, ये सारी चीज का भैया कंक्लूड क्या करा, आखिर में इसका परिणाम क्या है भैया, इसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष तो निकलेगा भैया, निष्कर्ष तो निकलेगा। इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष इसका ये है भैया, सॉलिड भैया, लिक्विड एंड गैसेज कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि चाहे तो सॉलिड ठोस हो, ठोस क्या है, नमक के क्रिस्टल हैं, ठोस क्या है, चीनी के क्रिस्टल हैं, तो ये चीज क्या है, ठोस है। लिक्विड, लिक्विड में क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं लिक्विड की पतली क्या होती हैं, वो लिक्विड में ही हिल जाती हैं। उसके अलावा गैसेज, अब अगर हम बात करते हैं गैस की, तो गैस क्या होती है, गैस ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये सारी चीज क्या है, लिक्विड में डिफ्यूज हो जाती हैं। यहाँ पर इसका निष्कर्ष ये लिखा है कि जो लिक्विड होता है, जो लिक्विड है, उस लिक्विड में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों तो ये है लिक्विड। तो लिक्विड में सब घुल जाता है, आपका सॉलिड भी डिसॉल्व हो गया, आपका लिक्विड भी डिसॉल्व हो गया। लिक्विड में अब क्या, आप दूध ले लो, दूध को पानी के अंदर मिला दो, वो भी मिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमने गैस ली, तो गैस क्या है, ऑक्सीजन है, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये सारी चीज क्या है, ये भी चीज अच्छी तरह से उसमें क्या हो जाती है, मिल जाती है। वही देखिए इसके अंदर कहा गया है इसका यही निकला रिसर्च। अब हम ये बात करते हैं आगे, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स। अब हम बात कर रहे हैं द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब हम कहते हैं डिफ्यूजन की दर ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स में कितनी होती है, लिक्विड्स की कितनी है डिफ्यूजन, इज हायर देन सॉलिड, उस सॉलिड से बहुत ज्यादा है। ठीक, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन सॉलिड, सॉलिड से अधिक होती है लिक्विड की। वही देखो कहा है, बिकॉज लिक्विड स्टेट एक द्रव अवस्था, पार्टिकल्स मूव फ्रीली, उसके जो कण होते हैं, ये देखिए कण, ये हैं कण, ये हैं कण, पार्टिकल्स मूव फ्रीली, मुक्त रूप से क्या करते हैं, वो गति करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स, एंड हैव ग्रेटर स्पेस, और उनके बीच में क्या होता है, कुछ स्पेस होता है, ठीक, बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू सॉलिड पार्टिकल्स, इन सॉलिड पार्टिकल्स की अपेक्षा। ये है आपका लिक्विड। यहाँ पर स्पेस क्या मिल रहा है, आपको कुछ स्पेस मिल रहा है, यहाँ पर नो स्पेस, नो स्पेस, कहाँ पर, बिटवीन पार्टिकल्स, बिटवीन पार्टिकल्स। तो यहाँ पर क्या है, पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, और यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। इसीलिए यहाँ पर वो चीज आकर के क्या, कोई भी चीज इसके अंदर डाल दो तो वो क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, डिसॉल्व हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, डिसॉल्व हो जाएगी। तो यही तो हम कह रहे हैं, इसी बात को तो हम लोग कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हम यही चीज समझ में आया, हमने क्या, इसी प्रकार का हमने क्या निकाल लिया, अपना निष्कर्ष निकाल लिया। अब हम आगे देखिए बात कर रहे हैं आपसे एक गैसियस स्टेट की। हमने जो 3 स्टेट पढ़ी थी, जिसमें सॉलिड को हमने समझ लिया है, हमने लिक्विड को समझ लिया है, अब हम थोड़ा गैस के बारे में और समझ लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, मेरे पास एक गैसियस स्टेट है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास एक गैसियस स्टेट, यानी गैस की एक स्टेट है, गैसीय अवस्था है। आखिर में गैस क्या है, देखिए अमोनिया भी हमारी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, प्रोपेन भी देखिए गैस है, उसके अलावा एलिमेंटल गैस जैसे हाइड्रोजन है, उसके अलावा क्या है,
ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन का क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं क्योंकि हम लेते हैं। तो अब यहां पर देखते हैं, अगर हम बात करते हैं गैसेज की, दीज हैव नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग टू अबाउट इन गैसियस स्टेट, हम गैसियस स्टेट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है, नो फिक्स्ड शेप, उसकी आकृति कुछ नहीं है, उसकी आकृति कोई फिक्स नहीं है। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम भी कोई फिक्स नहीं है। या दोनों चीज क्या है, नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, बट फ्लूइडिटी अकर्स, लेकिन यहां पर क्या मिलेगी, फ्लूइडिटी। क्यों, क्योंकि उसकी जो क्या है, आकृति को निश्चित तो है नहीं, चेंज होती रहती है। तो क्या है, उसके अलावा गैस क्या है, इधर उधर मूव करती रहती है, फ्लो करती रहती है। जब कोई चीज इधर फ्लो करेगी, आकृति शेप नहीं है, तो उसमें क्या, फ्लूइडिटी मिलती है। तो इसका मतलब क्या है, फ्लूइडिटी अकर्स। तो हम कह सकते हैं गैस में क्या मिलेगी आपको, फ्लूइडिटी मिलेगी। नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, हियर वेरी लार्ज स्पेस प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल्स। गौर से देखिए चित्र को, ये देखिए क्या लिखा है, यहां पर गैस के कणों के बीच में बहुत ज्यादा आपको स्पेस मिलेगा। ये देखिए वेरी लार्ज स्पेस, काफी बड़ा स्पेस मिल रहा है। एक मेरे पास कण यहां पर है, दूसरा कण मेरे पास यहां पर है, तीसरा कण मेरे पास यहां पर, चौथा कण मेरे पास यहां, पांचवा यहां, छह यहां पर। तो इनके बीच में देखो कितना मिल रहा है, बहुत स्पेस मिल रहा है, बहुत ज्यादा स्पेस मिल रहा है। वही तो लिखा है हियर वेरी लार्ज स्पेस प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल्स। लेकिन इनके जो गैस होती है, उस गैस के जो कण होते हैं, उन कणों के बीच में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिल रहा है आपको, स्पेस मिल रहा है। सॉलिड में नहीं था, लिक्विड में था, हल्का था, लेकिन गैस में भैया बहुत ज्यादा मिल रहा है। यहां पर बहुत ज्यादा स्पेस मिल रहा है। तो अब देखिए, जब बहुत ज्यादा मिल रहा है तो क्या है, ए लार्ज वॉल्यूम, एक इसका क्या है, एक अधिक वॉल्यूम है, बड़ा वॉल्यूम है, काफी अधिक वॉल्यूम है। तो देखिए ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का कोई गैस है, उसका काफी अधिक वॉल्यूम है, कैन बी पुट इनटू ए स्मॉल सिलेंडर। ठीक है, हम इसे इस पर एक छोटा सा जो सिलेंडर होता है, इसका क्या है, इसमें एक तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या है, अगर हम लार्ज वॉल्यूम की बात करते हैं गैस की, तो गैस का जो बहुत बड़ा वॉल्यूम है, ठीक, उसका बहुत बड़ा है आयतन है, तो उसे हम एक छोटे से सिलेंडर में किस प्रकार से भरते हैं, किस प्रकार से रखते हैं, गिव रीजन्स, भैया कारण बताइए। देखिए लिखिए, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल होती है, उसे दबाया जाता बहुत ज़्यादा, क्या हाईली, उसे जितना आप कंप्रेस दोगे तभी गैस आगे मूव करेगी, हाईली कंप्रेसिबल है। अब मान लीजिए कि मुझे कहीं पर फूंक लगानी है, या कोई मेरे पास बैलून है, उस बैलून के अंदर मुझे हवा भरनी है, तो क्या करेगा, मुझे बहुत ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर में हवा भरनी पड़ेगी। अगर मेरी गाड़ी का ट्यूब है, ट्यूब के अंदर मैं हवा भरता हूं, तो क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा उस पर क्या कंप्रेस करना पड़ता है, पंप को दबाना पड़ता है। जब मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पंप दबाऊँ, कंप्रेस होगा, तो अब एयर कहाँ पहुँचेगी, उस गाड़ी के ट्यूब के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा मुझे क्या कंप्रेसर देना पड़ रहा है। ये छोटा सा सिलेंडर है, इस छोटे से सिलेंडर को मुझे क्या देना पड़ रहा है भैया, बहुत ज़्यादा क्या हाईली कंप्रेसिबल है, एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। लिक्विड और सॉलिड की अपेक्षा बात करें तो गैस क्या है, हाईली कंप्रेसिबल होती है, बिना कंप्रेस के नहीं जाएगी। जब भी कभी आप सीएनजी की पंप पे चले जाओगे तो वहां पर कंप्रेसर देगा, जब बहुत ज़्यादा मशीन का कंप्रेसर होगा
तभी उस गाड़ी के अंदर क्या आएगी, CNG क्या है, गैस है। जब भी कभी हम सिलेंडर में गैस भरवाने के लिए जाते हैं तो क्या बहुत ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ता है, उसे दबाना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ेगा उसे। सो इट फिल इनटू ए स्मॉल, जब उसे हाईली आप कंप्रेसेबल देंगे, बहुत हाई मात्रा में उसे कंप्रेस देंगे, तभी क्या होगा, तभी क्या होगा, सो इट फिल, तभी ये भर पाएगा इनटू स्मॉल सिलेंडर, एक छोटे से सिलेंडर में। यही रीजन है इसका भैया, तभी हम इसे करते हैं, सो इट फिल स्मॉल सिलेंडर, हम तभी भर सकते हैं। क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चंस अगर किसी प्रकार से बना ले, हाउ डज दिस स्मेल रीचेस, किसी की भी कोई खुशबू होती है या कोई सुगंध है किसी प्रकार की, वो हमारे पास कैसे पहुँचती है, किसकी भी सुगंध, हाउ डज कैसे पहुँचती है दिस स्मेल रीच हमारे पास। तो देखिए सुगंध, मान लीजिए वो किचन में खाना बन रहा है, हमें सुगंध यहाँ मिल रही है, ठीक, तो हम कैसे, हमारे तक कैसे पहुँची, द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स, अरोमा का मतलब क्या है, खुशबू, खुशबू, तो हम कहते हैं पार्टिकल्स ऑफ अरोमा ऑफ फूड, तो खाने की जो खुशबू होती है मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर, ये क्या कह रहा है, मिक्स, वो मिक्स, वो खुशबू क्या है, वहां से खुशबू, खाने किचन के अंदर खुशबू आ रही है, किचन के अंदर गर्मा गर्म खाना बनना है तो उसकी खुशबू उड़ रही है, ठीक, तो वो खुशबू कहाँ, उस वातावरण में जो एयर है, वहाँ वातावरण में जो एयर है यानी गैस है, उस गैस में जाकर क्या हुई, वो मिल गई, मिक्स हो गई, ये कह रहा है मिक्स हो जाती है। ये देखिए ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गई, मिक्स हो गई। ये देखिए क्या हो गई, मिक्स, किसमें, विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर, जो हवा के कण हैं उस हवा के कण के साथ में उस खाने की खुशबू क्या है, मिल गई, दोनों मिल गई, इधर हवा है इधर खुशबू आ गई, दोनों मिल गई, अब दोनों उड़ने लगी, उसमें मिक्स हो गई हवा में, तो स्प्रेड फ्रॉम, अब वहां पर क्या फैलती, उधर से आ रही है, स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीचेस, अब जैसे ही हवा उधर से उड़ती हुई हमारी तरफ आएगी तो हवा में क्या मिली हुई है, खुशबू, किसकी, फूड की, खाने की जो खुशबू मिली हुई है वो खुशबू कहाँ पर आ गई, वो हमारी नाक तक आ जाती है और हमें महसूस हो जाता है कि आज किचन के अंदर में बहुत अच्छा प्यारा प्यारा खाना बनना है। बहुत अच्छा प्यारा प्यारा क्या बनना है, खाना, वही देखो क्या है, तो ये सब क्या है, उस खाने की खुशबू ये एयर में क्या होगी, मिक्स, तो क्या हो गया, ये चीज क्या है, डिफ्यूजन है, ये क्या है, डिफ्यूजन। तो क्या है प्यारे बच्चों, डिफ्यूजन, तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, डिफ्यूजन हो गया, यही तो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, किसी के साथ मिलना, मिक्स होना, ये है मेरे पास क्या, एयर है, ये क्या है मेरे पास, एयर है, हवा देखिए ये चल रही है, ठीक, एयर है। अब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या हुआ, अब भैया खाना बनना है यहाँ पर किचन में, अब किचन की ये देखिए खुशबू उड़ रही है, अब ये खुशबू क्या हुई, इसमें आके मिक्स हो गई, ठीक, ये है एयर, ये है खुशबू, दोनों आपस में मिल गई, तो दोनों का क्या हो गया, जब दो गैसें, दो चीज आपस में मिल जाती है क्या हो जाता है, एक दूसरे के साथ अपने आप ही मिक्स हो गई, तो क्या हो गया, डिफ्यूजन, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, आपस में मिलना, डिफ्यूजन कहलाता है। तो ये चीज क्या है, ये एयर मिल गई किसमें, खुशबू के साथ, खुशबू क्या है, एयर में मिल गई, दोनों एक दूसरे मिल गई, तो भैया ये क्या हो गया, ये क्या कह रहा है, बी कॉल्ड एज डिफ्यूजन, वो डिफ्यूजन कहलाता है, वो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन, आखिर में क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। तो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन, इसी वजह से क्या है, हमको खुशबू सुनाई देती है। अब एक और चीज देखिए गौर से, हम बात करते हैं गर्म खाने की, द स्मेल, द स्मेल, द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड, गरम खाने की खुशबू, ठीक, गरम खाने की क्या गंध, गरम खाने क्या गंध, खुशबू, कुछ भी कह लीजिए, स्मेल कह लीजिए, रीच अस, हम तक पहुंच दिया इन सेकंड्स में, कुछ ही सेकंड में, गरम खाना है उसकी खुशबू बहुत जल्दी आ जाएगी कुछ सेकंड में, कंपेयर
दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अगर हम बात करें उसकी कंपेरिजन करें तो सॉलिड और लिक्विड के डिफ्यूजन की अपेक्षा अगर हम सॉलिड या लिक्विड में कोई डिफ्यूजन हो रहा है उसकी अपेक्षा अगर कोई गर्म खाना बनना है तो उस गर्म खाने की खुशबू हम तक बहुत जल्दी पहुंचती है। लेकिन अगर वही चीज़ आप किसी लिक्विड में मिला दो तो हमारे पास खुशबू नहीं पहुंचेगी, अगर उससे आप किसी सॉलिड में मिला दोगे तो खुशबू इतनी जल्दी नहीं पहुंचेगी। आखिर में उस गर्म खाने की खुशबू हमारे पास इतनी जल्दी क्यों आ रही है, सेकंड्स में क्यों आ रही है? बिकॉज इसका रीजंस क्या है? देखिए, बिकॉज हॉट वाटर, क्योंकि गर्म खाना है काइनेटिक एनर्जी, जितना जितना खाना गर्म बनना है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा। गर्म चीज़ है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक है। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी, ठीक, तो क्या होगा? उसके पार्टिकल्स हवा में बहुत तेज उड़ेंगे। यही तो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी। आपको आंसर किस प्रकार से देना है? आपको आंसर देना है काइनेटिक एनर्जी, साइंटिफिक तरीका से। ठीक, यही अगर क्वेश्चन आ जाता है किसी प्रकार से सीबीएसई में तो आपको आंसर ये देना है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि गर्म खाने में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है। ठीक, अर्थात एडिस्ट अर्थात गैसीय अवस्था होती है, वो ये प्रदर्शित करती है, एग्जिबिट करती है द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी, डिफ्यूजन के गुण को सबसे ज़्यादा क्या प्रदर्शित करती है? वेरी फास्ट इनटू अदर गैस, अन्य गैसों की अपेक्षा। ठीक, अदर की अपेक्षा देखा जाए तो क्या होता है? गैसीय अवस्था। जैसे अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड की या सॉलिड की या किसी और की बात करते हैं तो गैसें होती हैं, उसमें क्या होती है? उसमें डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी, डिफ्यूजन का गुण अधिक मिला। गैसों के अंदर क्या मिलेगा? अधिक डिफ्यूजन का गुण। इसमें डिफ्यूजन का गुण क्या मिलता है? गैस में अधिक। हम ये कह सकते हैं बात, हम ये कह सकते हैं बात कि डिफ्यूजन का गुण अधिक मिल रहा है। जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास कोई गैस, इस गैस में मैंने कुछ चीज़ मिक्स कर दी तो ये चीज़ देखिए मैंने किसी और चीज़ के पार्टिकल्स डाल दिए। अब ये पार्टिकल्स क्या हुए? बहुत जल्दी तरीका से में डिफ्यूज हो गए। ठीक, ये क्या है? बिफोर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से पहले ये पढ़े, जैसे ही अपने आप थोड़ी देर बाद देखें तो उड़ जाएंगे स्वतः ही। तो ये क्या? ये देखिए ये तो ये क्या हो गया भैया? ये क्या होगा? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, समान रूप से ये क्या हो गए मेरे प्यारे बच्चों? इवनली डिस्ट्रीब्यूट, समान रूप से वितरित हो। यही तो डिफ्यूजन है, हर जगह पहुंच गई। तो ये क्या है? ये क्या है प्यारे बच्चों? डिफ्यूजन। तो गैसियस में क्या होता है? गैसियस की अगर हम बात करते हैं तो गैस में डिफ्यूजन रेट सबसे अधिक मिलेगा आपको गैसीय अवस्था में। तो गैसीय अवस्था में सबसे ज़्यादा हमें डिफ्यूजन मिलेगा। तो देखिए हमने आज के लिए देखिए केवल इतना ही। आज हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में एनसीईआरटी को हमने अच्छी तरह से कवर किया। अब हमारी और आपकी मुलाकात प्यारे बच्चों अब अगले क्लास में होगी। तब तक के लिए आप बाय बाय, और चैनल्स को देखते जाएं और से सब्सक्राइब करते जाएं। तब तक के लिए गुड बाय।